हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, तीन नारे हैं, याद रखें। जय जवान जय किसान, ये तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसी के साथ अगर मैं जोड़ दूं जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जय विज्ञान के साथ ही मैं जोड़ दूं जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, तो ये दिया था हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये तीन हैं, आप याद रखें। और ये नारा, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, यूपी में, यूपी के मुगल सराय में, ये आप याद रखें। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के एक शहर में, ताशकंद में। ताशकंद समझौता आपने सुना होगा, ताशकंद में। ठीक है, ये एक मिस्टीरियस डेथ थी, अभी तक पता नहीं चला कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। और ये 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, पीएम ऑफ इंडिया रहे। और इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, और इनके बारे में आप याद रख सकते हैं कि इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं विजय घाट, विजय घाट, ये आप याद रखें। और इन्हीं के नाम पे एक जो आईएएस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम भी रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। ठीक है, इसे लबासना बोलते हैं। ठीक है, और इन्हें शास्त्री जी की उपाधि जो मिली थी, शास्त्री, ये उपाधि मिली थी इन्हें काशी विद्यापीठ से, काशी विद्यापीठ, जो कि वाराणसी में है, वाराणसी में, यह आप याद रखें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरकरी क्षेत्र को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान। सरकरी गुजरात में है, गुजरात में, गुजरात का एक क्षेत्र है रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, यहाँ है। ये 96 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रीप टाइप है। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले से ही विवादित है। तो भारत की लैंड बाउंड्री और कोस्टल जो लाइन है उसकी बात कर लेते हैं। भारत की जो लैंड शेयरिंग है वो 7 देश है। ठीक है, आप याद रखें। बचपन, ये ट्रिक से याद किया था या पता नहीं कैसे, में BA। ठीक है, ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें क्या है कि बांग्लादेश, जिसके साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। अच्छा, टोटल लैंड कितनी साझा, मतलब जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? वो हो जाएगी 15,106.7 किलोमीटर, ये आप याद रखें। और ऐसे ही जो कोस्टल हो जाएगी, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ 4,096.7, लेकिन एग्जाम में 4,096 ही आता है मोस्टली। ठीक है, किलोमीटर। फिर चाइना के साथ 3488, फिर पाकिस्तान के साथ 3323, और फिर नेपाल के साथ 1751,
फिर 1643 और 699 और फिर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, उसके बाद करते हैं सबसे कम करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, आप ये याद रखें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक की लेखिका कौन है? यहाँ हाथी रहते थे, तो इसका अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट की गई है। तो इसके जो राइटर हैं वो है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ये वही हैं जिन्हें 2022 में इनकी पुस्तक थी रेत समाधि, रेत समाधि के लिए बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, और अब एक और अवार्ड मिला है इन्हें, ये है पेन ट्रांसलेट अवार्ड। ये लंदन का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देता है। ठीक है, लंदन का ऑर्गेनाइजेशन वो देता है। और इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में किसने? ये किया है डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल। ठीक है, और जो इनकी बुक थी ये रेत समाधि, इसको भी ट्रांसलेट किया था किसने? डेजी रॉकवेल ने, आप ये याद रखें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने हेतु बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये समिति के अध्यक्ष थे सुरेश प्रभु, जो हमारे रेलवे मंत्री भी रहे, रेलवे मंत्री रहे हैं ये। ठीक है, और ये नीति रिप्लेस करेगी 2002 की नीति को, 2002 में जो नीति बनी थी। और सहकारिता से याद आया कि 2025 वर्ष 2025 को यूनाइटेड नेशंस द्वारा बाय यूनाइटेड नेशन यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया गया है। ठीक है, ये इसे घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनेगा? देखिए जियो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, जहां भी जियो शब्द आ जाए वहाँ अर्थ। ठीक है, याद रखें, मतलब जो धरती के अंदर जो ताप उष्मा है उससे ये बनाया जाएगा। तो 50 किलोवाट का ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और एक हरियाणा के सोहना में भी बनाने की बात चल रही है। वैसे तो अलग अलग जगह हैं, लेकिन मेनली ये दो ही हैं। ठीक है, और ये 3 साल में पूरा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश वाला 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट, कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू कहते हैं, कि पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? ये बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, ये पहली हैं और इग्नू बनी थी 1985 में। ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे है और माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।